नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 अध्याय 6। बच्चों आज मैं आपको मालवजी फौजदार एकांकी समझाऊंगी। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन और कर्तव्य भावना को दर्शाया गया है। साथ में एक प्रेम, माता के प्रति जो प्रेम है उसका वो भी बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। और स्वामी भक्ति, तानाजी की स्वामी भक्ति और शिवाजी की देशभक्ति दर्शाई गई है कि कितना अपने वो मातृभूमि से प्यार करते थे। तो आज हम प्रस्तुत एकांकी में यही पढ़ेंगे। सबसे पहले पात्र बताऊंगी आपको। क्लास में तो हम आपको ही पात्र बना के संवाद शैली में समझा सकते हैं, लेकिन अभी आप हमारे प्रत्यक्ष रूप में मौजूद नहीं हैं, तो हम ही सारे संवाद आपको बोलकर बताएंगे बारी बारी से। तो पहला पात्र है शिवाजी, दूसरा मालवजी, तानाजी और दरबान। पहला दृश्य जो सीन होता है, पहला दृश्य होता है जिसमें क्या होता है बच्चों, शिवाजी शयन कक्ष। शयन कक्ष किसको कहते हैं? जहां हम सोते हैं, सोने के कमरे को कहते हैं। सोना मतलब स्वर्ण मत मानिएगा, जहां हम शयन कक्ष जहां सोते हैं उसको कहते हैं शयन कक्ष। कक्ष मतलब कमरा। तो क्या लिखा है, एक सुसज्जित किसको कहते हैं? सजा हुआ, ठीक से तरीके से सलीके से सजा हुआ कमरा है। कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। भवानी माता की जो पुजारी थे, पूजा करते थे भवानी की, उसका चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर मतलब किशोरावस्था, किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। तत्पर है मतलब तैयार है। वो बालक क्या करना चाहता है? शिवाजी का वध करना। वध मतलब हत्या करने के लिए आया हुआ है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठ जाते हैं और क्या होता है, मालवजी उन पर वार मतलब प्रहार करना चाहता है। इतने में क्या होता है, पीछे से जो तानाजी हैं उसका आकर हाथ पकड़ लेते हैं। किसका हाथ पकड़ लेते हैं बच्चों? मालवजी का। कौन पकड़ लेता है? तानाजी। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। आगे बच्चों, इतने में क्या होता है, शिवाजी की मुद्रा कैसी हो जाती है? गंभीर हो जाती है। गंभीर तो लिखा है गंभीर स्वर में। देखो बच्चों, जो संवाद होते हैं ना, वो स्वर बदलना चाहिए। यदि आप गंभीर मुद्रा में हैं तो संवाद कैसा होना चाहिए? गंभीर शैली में होना चाहिए। यदि आप वीर जोश में हैं तो आपका संवाद शैली कैसी होनी चाहिए? वीरता भरी आपकी आवाज़ होनी चाहिए। जब आप नाटक प्रस्तुत करें, एकांकी करें, मंच पर करें, तो ये भाव आपके अंदर, भाव के अनुसार संवाद शैली होती है, संवाद किया जाता है। तो क्या लिखा है? गंभीर स्वर में। गंभीर स्वर मतलब मुद्रा गंभीर आ गई एकदम। कैसे बोले, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ेगा? इस पर वो बच्चा क्या कहता है? मालवजी निर्भयता पूर्वक कहता है मृत्यु, मतलब मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। शिवाजी, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझसे एक बात बतानी होगी। वो पूछता है शिवाजी के कि एक बात बताओ। वो पूछता है मालवजी, वह क्या? शिवाजी, तुम्हारी बातों और चाल ढाल मतलब व्यवहार से, वर्तन से पता चलता है कि तुम कोई एक वीर पुत्र हो, मतलब वीर के पुत्र हो और सत्यवादी हो। सत्यवादी मतलब सत्य बोलने वाले हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मतलब मैं तुमसे जो जानना चाहता हूँ, तुम जरूर मुझे सत्य बोलोगे, क्योंकि तुम मुझे सत्यवादी लगते हो, वीर पुत्र लगते हो। मालवजी, जो बात सत्य है मैं उसे जरूर अवश्य बताऊंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? मालवजी कहते हैं। तो इस पर शिवाजी क्या कहते हैं कि युवक, मुझे मारकर तुम्हें आखिर क्या मिलेगा? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मालवजी उस पर वो क्या कहते हैं, युवक, मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के तुम मालिक बनना चाहते हो क्या? शिवाजी कहते हैं, क्या तुम्हारे मन में इस साम्राज्य का क्या करना चाहते हो? इस पर साम्राज्य करना चाहते हो, मराठा साम्राज्य पर? इस पर वो क्या कहता है, नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाई है? क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें कोई ऐसी क्षति पहुंचाई? हानि मतलब क्षति, नुकसान। क्या मैंने कभी राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की इज्जत में कभी कोई धब्बा लगाया है? आगे बच्चों, इस पर मालवजी क्या कहते हैं, महाराज ये सब कुछ नहीं है। तब शिवाजी कहते हैं,
फिर तुम्हारे मन में मुझे मारने की बात क्यों आई? आखिर तुम्हारे मन में ऐसा क्या है कि तुम मेरा वध करना चाहते थे, हत्या करना चाहते थे? इस पर मालव जी क्या कहते हैं कि ठीक है, यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। क्या थे बच्चों? सिपाही थे। और वो देश की भक्ति करते करते उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनको निधन हुए मतलब तो फिर आज 3 महीने हो गए, मेरे घर में मेरी माँ और मैं अकेले हैं और अन्न के लिए तरस रहे हैं। मतलब हम लोग को पेट भर कर खाना भी नहीं प्राप्त होता है। लिखा ना, पेट भर अन्न मिलना दूभर है। दूभर है मतलब मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन जो पेट की भूख है, पेट की जो अग्नि है, वो नहीं शांत होती। लिखा है ना कि परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा, क्या कहा कि तुम क्या करो, शिवाजी का वध कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। इसी लालच में मैं आपका वध करने के लिए आया था। और किंतु अचानक आपकी निद्रा भंग हो गई, आँख खुल गई। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? प्रश्न किया मालव जी। महाराज, मेरे आने की क्या जरूरत थी? मेरे पिता एक राष्ट्रभक्त थे, आपके सेना में सैनिक थे, राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं क्यों आपके पास आऊँ? आपको हमारी परवाह करनी चाहिए थी। आप मेरे परिवार की बड़ी निर्भयता पूर्वक वो वार्तालाप करता है। तो शिवाजी मन ही मन तो खुश हो रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? मालव जी, शिवाजी कहते हैं मालव जी, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जैसा मैंने आपको समझाया। और निर्भयता पूर्वक वो अपनी बात किसके सामने रख देता है? शिवाजी के सामने। शिवाजी तानाजी हुक्म देते हैं तानाजी को, तानाजी इस बालक को क्या करो, जेल खाने में बंद कर दो, कल इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। इतने में वो क्या करता है, वो बच्चा क्या कहता है कि मृत्युदंड पाने से पहले मैं आपसे एक भीख मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं क्या? बोलो। शिवाजी, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनी माताजी के दर्शन करना चाहता हूँ। उसने अपना भीख मांगी, किससे? शिवाजी से, कि मैं अपने माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके नहीं लौटे तो? उन्होंने प्रश्न किया। वो बालक क्या कहता है? मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, मतलब मैं वीर का पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मैं मृत्यु से नहीं बचना चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। और वो क्या करता? शिवाजी बालक की वीरता पे मन ही मन तो बहुत प्रसन्न है, निर्भयता पे खुश हो रहे हैं कि कितना अच्छा बालक है, कितना वीर बालक है। कहते हैं अच्छा जाओ, यही देखता हूँ कि तुम लौटोगे या नहीं। मालव जी प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करते मतलब चले जाते हैं। तो बच्चों, मैं आपके मन में जिज्ञासा छोड़ के जाती हूँ, आप मन में प्रश्न करना, वो मालव जी लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, ये जिज्ञासा मन में रखना। तमाम प्रश्न छोड़ के जाती हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपको इसका जवाब मिलेगा। तब तक आप किताब भी पढ़ सकते हैं, आगे की स्टोरी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं क्या हुआ। और यही आपका आज का होमवर्क है। धन्यवाद।